अब इससे भी गंभीर जो समस्या है वो ये है कि चीन के खिलाफ, यानी चीन की जो हरकत है, जो जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसा हुआ है, जिसके विषय में लगातार सूचना हमारे देश के पत्रकार, कई बड़े पत्रकार, हमारे मीडिया के कई साथी, सेना के रिटायर्ड ऑफिसर लगातार 1.5 महीने से इस बात को कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है, 60 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उस पर कब्जा कर लिया है, और वहां पे लद्दाख की गलवान घाटी में 3 जगह पर उसने अपना जो है कंस्ट्रक्शन भी किया है और लगातार ये सब कर रहा। तो ये सब कैसे हुआ? और इससे एक चीज बात हो गई कि जो भी चीन ने यह कार्रवाई की, प्रधानमंत्री ने उसको खुली छूट दे दी और कह दिया कि नहीं, कोई भी नहीं घुसा, तो चीन का तो कोई कसूर है ही नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेके चीन ने उसका चीनी में अनुवाद किया और भाषाओं में अनुवाद किया और पूरी दुनिया में यह सब चला दिया, पूरी दुनिया में यह सब चला दिया कि भाई हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं ना वहां कोई घुसकर आया, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही कोई पोस्ट वहां कब्जे में है। तो चीनी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबको मिट्टी में डाल दिया, सब खत्म। जो रक्षा मंत्री है वो भी झूठ, जो विदेश मंत्री है वो भी झूठ, जो सारे पत्रकार हैं वो भी झूठ। तो अब इस बात का भी जवाब प्रधानमंत्री को देना जरूरी है कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की फिर बात किस बात के लिए हो रही है, उन 3 पॉइंट्स को लेके कि वहां जो सेना है वो हटाई जाए और अपनी सीमा में सब लोग जाए, भारत की सेना भी और वो भी। फिर किस बात की हो रही है? वो 10 जून को हुई और वो आज हुई, क्यों? और यही नहीं, फिर आप रक्षा मंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? रूस रक्षा और रणनीतिक समझौते करने क्यों जा रहे हैं? और चीन ही क्यों जा रहे हैं? वो रूस ही क्यों जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री लगातार चाइना से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, चाइना को लगातार व्यापार दे रहे हैं, व्यापारिक समझौते उनके साथ कर रहे हैं, भारत की कंपनियां चीन की कंपनियों के साथ में व्यापारिक समझौते कर रही हैं, और लगातार चीन घुसता चला जा रहा है। 2014 में जो 14.6% उसके व्यापार था यहां पे, आज वह व्यापार 38% हो गया, और चाइना, बैंक ऑफ चाइना की शाखा भी यहां पर खुल गई, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना उसकी भी शाखा खुलने की बात हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? अगर नहीं है ये लगातार जो सारी चीजें हो रही हैं, और आप क्यों जा रहे हैं रशिया? क्योंकि पिछले 6 साल में आपने रशिया से दूरी बना के रखी और तलवे चाटे आपने अमेरिका के। अब जाके बोलो ना अमेरिका को, अमेरिका से बात करो कि ये सब हो रहा। और क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा है ही नहीं, जब तुम्हारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई पोस्ट कब्जे में, तो तुम क्यों जा रहे हो? क्यों ये सारी बातें हो रही हैं? लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातें सब क्यों हो रही है? क्या ये सब देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए हो रहा है? देश की जनता से मेरा निवेदन है, ये सवाल प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से पूछे जाएं, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। और मैं इस बात को इस बात से जोड़ता हूं कि जो पहले हुआ था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो पुलवामा में हुआ वो बीजेपी की साजिश से है। इलेक्शन जीतने के लिए उसने वो सारा सब कांड करवाया। और ये मेरी बात इस बात से पक्की होती कि आज भी 1.5 साल के लगभग बीत जाने के बाद भी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। क्या षड्यंत्र था? कौन वहां 350 किलो आरडीएक्स लेके पहुंचा? कौन कौन उसमें शामिल थे? उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, नहीं हुए? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपको सबको मालूम है। और उसके बाद ही जिस 14 तारीख को हुआ, 15 तारीख को ही झांसी में एक मीटिंग थी, चुनावी रैली थी, प्रधानमंत्री ने जाके उन्हीं शहीदों के नाम पे वहां वोट भी मांगे। और अब यही हुआ है। क्या बिहार रेजिमेंट का होना क्या इत्तेफाक है? बिहार के चुनाव से ठीक पहले लद्दाख में बिहार रेजिमेंट का होना और हमारे 20 सैनिकों का कत्ल होना, क्या यह महज इत्तेफाक है? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि वहां पर बिहार रेजिमेंट की पोस्टिंग कब हुई और बिहार रेजिमेंट की ही क्यों हुई? क्या कारण है? क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में देखें तो कई स्थिति बड़ी गंभीर है
जिन पे हम सबको, देश के लोगों को, जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, संगठन, इस सबसे ऊपर उठ के देश के विषय में सोचना है। और मैं ये भी कहूंगा कि देश की सेना को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और जो इन्वेस्टिगेशन हो, सच को देश की जनता के सामने लाने की निहायत जरूरत है। क्यों साथियों इस बात की कर रहा हूं? 15 तारीख को हमारे सैनिकों का कत्ल हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। 16 तारीख को भी कुछ पता नहीं लगी, और पता लग रही है 16 तारीख को भी 3 की पता लगी, 17 तारीख को पता लगी, 17 तारीख को पता लगी कि 3 नहीं 20 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, जिनमें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर मिस्टर संतोष, वो भी उसमें शामिल थे। 20 सैनिक को का कत्ल छोटी घटना नहीं है साथियों, बड़ी गंभीर घटना है। और आप यही देखें साथियों कि उसके बाद में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले इस पे, और 20 के बाद में पता लगी कि जो है उसमें जो है 10 लोगों को बंधक बना गए, ये भी तीसरे दिन आई है, और 76 जवान जो हमारे जो है घायल हुए। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री 17 तारीख को, जिस समय तक हमारे जो शहीद जवान हैं उनके शव भी उनके घर पर नहीं आए, पोस्टमार्टम होकर यहां नहीं पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री कोयले की नीलामी में बैठे हैं। एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कोयले की नीलामी में बैठा हुआ है। ध्यान है आपको? ठीक इसी उससे पहले 12 तारीख को, 12 या 14 तारीख में चीन की एक कंपनी को संघाई टनल इंजीनियर्स लिमिटेड करके उसको 1126 करोड़ का ठेका दिया गया, और प्रधानमंत्री 17 तारीख को कोयले की नीलामी में बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोले। 18 तारीख को शहीदों के शव उनके गांव में घर पे पहुंचे हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक, जो मैंने कहा कि सर्वदलीय नहीं थी, अरे किसी पार्टी के अगर एक भी एमपी है, या यूं कहूं किसी राज्य में एक भी विधायक है किसी पार्टी का, उसको भी उस बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। वो भी राजनीति में है, वो भी देश के लिए है, उसको भी बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया, केवल 15 पार्टियों की मीटिंग हुई। और इसके बाद कल प्रधानमंत्री 20 तारीख को क्या कर रहे हैं? इस सीक्वेंस को जोड़िए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार प्रोग्राम कहां कर रहे हैं? बिहार के खगड़िया में बेलदौर तहसील के एक गांव से उसका उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और शुरुआत अपने भाषण की प्रधानमंत्री ने कहां से की है? प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत की है, मैं हूबहू वो शब्द आपको सुना रहा हूं जो आपकी जानकारी में बहुत जरूरी, इससे पता लगा लीजिए कि सब सीक्वेंस क्या है। देश तो सेना पर गर्व करता है, प्रधानमंत्री ने कहा ये देश तो सेना पर गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है, बिहार रेजिमेंट का पराक्रम है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है, और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी जो हमारे साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ में है। बिहार का जिक्र, तो बिहार में चुनाव, बिहार रेजिमेंट, बिहार में रहने वाले अधिकतर जो सैनिक हैं उनका कत्ल, 20 सैनिकों का कत्ल। और प्रधानमंत्री को राजनीति करने की सूझी है। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, देश के जवान शहीद हो जाए कोई लेना देना नहीं है, देश मर जाए बर्बाद हो जाए, हो भी गया, सबने देखा है,
कोई लेना देना प्रधानमंत्री को नहीं है। ऐसे समय में मेरा यह सवाल है कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है? बिहार में चुनाव, बिहार से चुनाव के प्रचार की शुरुआत और बिहार के चुनाव में बिहार रेजिमेंट जो कि लद्दाख में जिसके जवान शहीद हुए हैं, जिनका कत्ल हुआ है, उनका वहां होना महज एक इत्तेफाक है, या ये एक घटिया राजनीति का हिस्सा है कि चुनाव से पहले सेना को बलि का बकरा बनाकर चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास किया जाए? ये सवाल है, और ये सवाल ऐसे ही नहीं है, ये सवाल बहुत जरूरी है। इन सवालों का जवाब इस देश की जनता को मिलना जरूरी है। इस देश की जनता को इन सवालों के जवाब होने जरूरी है। होना क्या चाहिए था साथियों? अब ये जब हो गया तो निश्चित रूप से हमारे शहीदों का, हमारे जवानों का जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कह के न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुसा है और न ही पोस्ट पर कब्जा है, तो शहादत तो खत्म हो गई ना। फिर किसकी बात है? फिर किससे लोगे बदला? जब यही नहीं पता, जब यही नहीं है कि कोई घुसा हुआ, तो किससे बदला लोगे आप? ये बताना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लगातार जो बिहार, जो चीन के साथ में समझौते हैं वो लगातार जारी है। चीन की कंपनियां इस देश में लगातार व्यापार कर रही है, और एक और नौटंकी शुरू की गई है आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन हैं उनके माध्यम से, जो इनके लोग हैं, कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। चीनी सामान का बहिष्कार क्यों? ये नौटंकी, यानी इसमें सारी चीज खो जाए, जबकि चीनी सामान का नहीं दे। और जनता क्यों करे बहिष्कार? ये देश की सरकार जो है, प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि चीन के साथ में अब के बाद से कोई व्यापारिक संबंध होगा नहीं, कोई व्यापारिक समझौता होगा नहीं, और जो व्यापारिक समझौते हैं वो लगातार एक करके एक खत्म किए जाएंगे और चीन के साथ पूरी तरह से व्यापार बंद किया जाएगा। लेकिन ये ना तो अब हुआ है और ना होगा, ये बढ़ेगा। और ये जैसे डोकलाम में हुआ था, 73 दिन तक रहे थे, उसके बाद भी वो व्यापार लगातार बढ़ा। उस समय $60 बिलियन का होता था और उसके बाद अभी $68 बिलियन हो गया बढ़ के। ये स्थिति है साथियों। तो कहीं देश के जवानों को मरवाने के लिए, उनका कत्ल करवाने के लिए कहीं कोई साजिश तो नहीं है? यह बहुत जरूरी है। यह सच जनता के सामने आना निहायत जरूरी है साथियों। यह देश की सुरक्षा का ही नहीं, देश के मान सम्मान का, देश की संप्रभुता का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो सेना की ही बलि देने पे तुला हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना जरूरी है, और जवाब सच होना चाहिए, झूठ नहीं। और जो गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया है, महाराष्ट्र में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग बड़ा अपराध था, उसमें जिस तरह से उसने हल्ला मचाया और किसी पार्टी विशेष को टारगेट बनाया, खूब चीखा चिल्लाया, जो कोरोना के विषय में भी झूठा जो आज उसके मुंह पे ताले क्यों हो? आज क्यों चुप बैठा है वो गोदी मीडिया, वो गुलाम मीडिया, वो दलाल मीडिया आज क्यों नहीं कहता? अभी भी ये कह रहा कि जो उन्होंने सैनिक मारे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने भी इतने सैनिक मारे हैं, उनका हाथ तोड़ दिया, सिर तोड़ दिया, जने पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहे हैं। सब झूठ और झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। और सेना को ही कटघरे में उन्होंने खड़ा किया हुआ है। श्वेता सिंह का बयान आपने देखा ही होगा कि वहां पे पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, सेना की है। कुछ भी गलती अगर है तो सेना की है। ये कटघरे में कर रहे मतलब सेना कोई। और एक और हकीकत सामने है, द लाइव टीवी करके यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देखें साथियों। लद्दाख में एक किसान का बाकायदा उसका इंटरव्यू लेकर वो दिखाया गया है उसमें, और वो कह रहा है कि चीनी सेना हमारे खेतों में आके घुस गई, तंबू गाड़ रही है और हमें वहां से भगा रही है। हम माना करते हैं, नहीं मानती, और लगातार ये हो रहा है। पिछले 9 महीने से सब कुछ हो रहा है। तो क्या कर रही है सरकार? पल पल की खबर कुछ भी होती है, सेना सरकार को देती है, क्योंकि सरकार के आदेश के बिना कुछ नहीं होगा। तो हो क्या रहा है? सरकार किस बात के लिए बैठी है चुप? क्यों आदेश नहीं दे रही है
क्या कोई साठगांठ है चीन के साथ में, या कोई ऐसा जो है उसके साथ में ऐसा समझौता कर लिया है कि भाई हम सत्ता में बनाने के लिए कुछ भी करें, तुम उसमें हमारी मदद करो, कहीं कुछ ऐसा है क्या? कोई भी है, मेरे सवाल हो और साथियों के सवाल हो, इनका जवाब मिलना निहायत जरूरी है। साथियों, हमारी सेना न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न भविष्य में हमारी सेना कमजोर होगी। भारत की सेना के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो सिपाही चने खा के लड़ने वाले हैं। मुझे ध्यान है साथियों, पुलवामा में मेरा एक दोस्त मेजर, वो उस समय पुलवामा उसमें जो कारगिल की लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो था, अपने 30 सैनिकों के साथ में वो गया था, उस लड़ाई में शामिल था। और वहां से जब उस जिस पोस्ट पे कब्जा करने के लिए भेजा, उसको कब्जे में कर लिया, तो उन्हें पता है खाने में क्या मिला? 3-4 दिन की बासी सूखी पूड़ियां वो खाई उन्होंने। सेना हमारी इस स्तर पर काम करती है। जो तेजपाल यादव ने बताया था वो वैसे ही नहीं बताया, उसने सच्चाई बताई थी, जिसकी वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया। क्योंकि इस देश में जो सच बोलता है, और ये तो जो सरकार है, ये सरकार तो हर सच बोलने वाले का गला दबाती है, हर सच बोलने वाले को उसके खिलाफ FIR करके, और अब UAP ये कानून और बना लिया है, उसमें बंद करके जेल में ठोक देती है। लेकिन कितनों को ठोकेगी, कितनों को जेल में रखेगी? अंत तो इनका भी आना ही है एक दिन। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, और मैं कहता हूं कि सेना की शायद सरकार से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, वो देश की जनता को सच बताए, गुनहगार कौन है, इतना बड़ा सब कुछ जो कांड हुआ है वो किसने किया है, कौन है उन हत्याओं के पीछे। मेरा यही सिर्फ इतना कहना है साथियों, ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है, इस पर लगातार जब तक सच सामने नहीं आ जाए, हम सबको जवाब मांगते रहना चाहिए, सवाल उठाते रहना चाहिए, आवाज उठाते रहना चाहिए। अन्यथा एक बार 44 जवान शहीद हुए, अब 20 हुए हैं शहीद, और भी पता नहीं कि और भी संख्या बढ़ सकती है, कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि पता ही नहीं है सच्चाई। और साथियों, इसी तरह से जनता को मरवाएगा। और ये भी आप देखिए कि जो एक सिर के बदले 10 सिर पाकिस्तान से लाने की बात करते थे, उस आतंकवादी, उसमें इस सरकार के काल में दुगने हमारे सैनिक, लगभग दुगने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और आतंकवाद जो कि त्यों है, कहीं भी खत्म नहीं हुआ। या यूं कहा जाए कि सरकार ने ही आतंकवादियों का रूप ले लिया है। यह भी है साथियों, कुछ भी हो सकता है। इस गंभीर परिस्थिति में रह रहे, लेकिन आवाज उठानी है हमें। पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितनी बड़ी पद पर बैठा हो, कितना ही ताकतवर हो, हमको खुल के पूरी निडरता के साथ आवाज उठानी है साथियों। अन्यथा देश बचेगा नहीं, देश की जनता बचेगी नहीं साथियों। और दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश के प्रधानमंत्री पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूल में मिला दिया, जो झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोलता, कभी जनता को सच नहीं बताता, गुमराह करता और सारी चीजें छुपाता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है साथियों, इसलिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।